4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूं, बाकी समय उनका। कि नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं, नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं, बुढ़ापे में तमन्ना है ताकत नहीं है। बस यही है। नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं, जवानी गुजरी अपनी गैरों संग आंखें लड़ाने में, उम्र जब ढल गई है खुद से आंखें चार करता हूं। एक बार जोरदार ताली से। इस माइक को पोंछना जरूरी था। इसमें स्त्रीलिंग का वायरस घुस गया था। देखिए, ये श्रृंगार के गीत, चाहे श्रृंगार का कवयित्री हो चाहे कवि, हम समझे नहीं पाते। इतना गप मारते हैं सर। कहती है कि पायल बना लूंगी, काजल बना लूंगी, कंगन बना लूंगी। एकदम झूठ। ये हमको काजल बना लेंगी। हम इतने हल्के हैं क्या? गप। और आप लोग ताली बजाए रहे हो। अमावा के अच्छे लोगों, जो काव्य मैंने कभी आपको सीरियस होके सुना नहीं है मंचों पर। ये मेरा पहला वाकया था कि मैंने आपको बहुत मन से सुना। और मैं एक कह सकता हूँ कि देश के गिने चुने तो नहीं, गिने चुने कवियों की मैं अब क्या ज़बरदस्ती बात करूँ। आपने एकदम हृदय में उतर कर मेरा प्रेम छीन लिया है। मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ दोस्त। मैं आपको यही माँ सरस्वती से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप उत्कर्ष को प्राप्त करें। ये वह जरूर कम है इस संचालक की, लेकिन इसमें तीखापन बहुत है। ये पहाड़ी मिर्ची है और इसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इस होनहार संचालक के लिए हम कवित्री की तारीफ कर ही नहीं सकते। अच्छा, वीर रस के कवि ज़्यादातर पाकिस्तान के ऊपर पढ़ते हैं। इन्होंने एक पंक्ति पाकिस्तान को नहीं, वो पढ़ने वो का नाम ले एक लायक है ही नहीं है। नहीं, वीर रस के बड़े बड़े कवि आके मंच पर पढ़ देते हैं, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर तालियां उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। मैं आप लोगों से यही कह सकता हूँ, बहुत कि कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। क्या बात है दादा, वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां है, वाह 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 वाह, भरोसे का तटबंध, वाह 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 वाह। मन लगाइए। ये देखिए आप, वाह, बीच में ना, ये बीच वालन से बीच में बोल रही थी। कोई शुभ काम हुआ, बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में पैदा हो जाओगे।
आपको हम बताएं, अगर ये कवि सम्मेलन का दारा सिंह है तो मैं गामा पहलवान हूँ, अगर ये सतपाल है तो मैं मास्टर चंदगी राम हूँ। हाँ। मगर ये भी सच बात है, न ये किसी लायक है न मैं किसी लायक। आपने इतने बड़े इतना माने आपके रगों में खून की रवानी बढ़ा दिया है ना। हाँ। वीर रस के इस कवि ने, उसके बावजूद आप हमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपका आभारी हूँ। यहाँ भाई साहब ये कहती है कि अभी क्या पढ़ दिया बेटा तुमने कि मेरे मन में रहो, दूर न जाओ, मन में रहो। एक तुम हो बेटा, एक हमारी पत्नी है, वो कहती है हमेशा दूर रहो। उत्तर समझती है हमको, ऐसा क्यों समझती है वो जाना है, लेकिन हम दूर जब तक उससे हैं सुकून में हैं। ऐसे ऐसी पत्नियां भगवान सबको दें जो ज़्यादातर अपने पतियों को दूर रखें। इनको शराब भी नहीं सकते हम, हमारे बहुत प्रिय हैं। नरकंकाल को कि तय मर जा हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी पत्नी जीवित है। मरेगा ये गाली बिचारी को उसको लगेगी। इससे भगवान तय ऐसे जियत रहो, नरकंकालय रहो। बहुत बढ़िया। कोई हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। हाँ, क्या बात। सुनेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी तरह, आपके रंग में आने का, कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। हाँ। भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हाँ। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। क्या बात है दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 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 मशक्कत करते हैं, पता नहीं कहाँ कल से परसों कहाँ थे, आज आपके सामने आए हैं, तो इसलिए बहुत आप लोग मन से हम लोगों को स्वीकार करिए, अपना सिर्फ प्रेम दीजिए जिसके लिए हम आए हैं। क्यों ये फिर बीच में बोल दिया? अगर मुंह में टेप लग जाए भगवान, आधा घंटा के लिए गूंग हो जाए, इसकी वाणी छीन लें, अब कितना शराब। देखिए, ये श्रृंगार के कवियों की कोई सार्थकता नहीं। आप हमको बुलाए हैं, ये आपका भाग्य है और मेरा सौभाग्य है। श्रृंगार के कवि आके पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर निगम का गोदाम हो गया है। मैं ओरिजिनल पोएट हूं सर। ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना यहां से शुरू करता हूं। ये रायबरेली के हैं भैया। एक जिला स्तरीय नेता ने राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया, तो चला गया रायबरेली में अपने पार्टी का प्रचार करने। तो वहाँ पर एक द्विवेदी ने उसको जो कंटाप मारा, द्विवेदी था वही मार ही सकता था, काय करे बस में रहा। तो वहाँ से मैं ये भारत के जातिवादी व्यवस्था पर टिप्पणी करता हुआ भी ये पढ़ना चाहूँगा। सुनिएगा सर आप। कैसा लगा कंटा, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा। अब कहाँ पीछे चला गया? ऐसे हमारा जीव भी आ गया।
फूल चढ़ा रहे दादा। मैं बताऊं आपको कि मार गए जब देखो तब भगवान की बुराई, सनातन की बुराई आजकल पीछे पड़ गया है, भगवा की बुराई कर रहा है। वो करे मुंह में घिनहियाँ जम जाए, भगवान करे। मैं यहाँ उस अपनी घृणा उसके प्रति व्यक्त कर रहा हूँ सर। सुनिए आप कि कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप राया बरेली में जो पाए मापाधा निशा, मापाधा निशा। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कैसा लगा कंटा राय बरेली में जो पाए इसको क्लासिकल में कहना पड़ रहा है। अभी धीरे से कह दे राय बरेली ना, आपको सुनने में मजा आएगा ना हमको कहने में मजा आएगा, मगर क्लासिकल में खींचतान करना कि राय बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। और देखिए यहाँ मारने वाले दो मित्र थे, एक पंडित था द्विवेदी, एक अहिर था। असंभव अलंकार, लेकिन मगर वहां संभव दिखा। मित्रता है सुदामा से, इसीलिए भगवान की मित्रता थी। ये अखिलेश चाहेंगे तोड़ना, टूट नहीं सकते भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद दादा, वाह जिंदाबाद। देखिए फिर कहता हूं कि पंडित और अहिर की जोड़ी 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 सा सा रे रे गा गा मा मा पा 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 दा धा धा ना ना नी नी सा पा मा मा धा नी सा पा मा धा नी सा पा मा धा नी सा। पंडित और अहिर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, पंडित और अहिर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। संगीत अगले साल इसको मत बुलाइएगा। अब काहे मारा गया था? मानस के पन्ने फाड़े थे। तब मैं राय देता हूं कि मानस के तुम पन्ने फाड़े काहे, मानस के तुम पन्ने फाड़े, अब जीने को पड़ गए लाले। कहीं घूम नहीं सक रहे हैं बिना पुलिस के। मानस के तुम पन्ने फाड़े, अब जीने को पड़ गए लाले। खुशी हुई अखबार में पढ़कर, खुशी हुई अखबार में पढ़कर, खबर ये लल्लन टाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। क्या बात है दादा, वाह क्या बात है। बस करें, बस काहे करेंगे अभी और बस करें। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। लेकिन मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। गप मारे बड़े बहुत हैं।
हम ओरिजिनल पोएट हैं सर, जो देखता हूँ वो लिख पढ़ते हैं। देखिए, और एक आपको ओरिजिनल पंक्ति सुनाता हूँ। भाई, मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, मगर सरस्वती के इस मंच पर जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे आपको बता दें, सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और सर, प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इन्होंने पत्नी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो कसम भगवान की हमने भी है, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए अमावा के अच्छे लोगों, आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। पत्नी के प्रति बहुत महिलाओं के प्रति निष्ठा न रखने का कारण एक और है सर। मेरे पास भी एक अदद पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अरे तोहरे लगे 3-4 ठे हो हमारे पास ठे। अरे भलाई कहिए है नहीं, हमरे और नरकंकालवा के लगे पत्नी रहे चाहिए। मगर है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती सर। मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो, ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं समझाना सर, मैं आपको झूठ क्या बोलूं, भोगा हुआ यथार्थ कह रहा हूं सर। मेरी पत्नी जब पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है कि मेरी ओर देख रही है। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम की इस हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो और भन्न आ गई मेरे ऊपर भाई साहब। कहने लगी इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध लिया था। क्या बात है, वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए अमावा के अच्छे लोगों, आप लोग भी उसी तरह परहेज करिए नारी शक्ति से जैसे मैं कर रहा हूँ। मगर इसका मतलब नहीं है मैं जैसे मेरी गृहस्थी जिंदा है, ईश्वर करें आपो की रहे, भले से नरकंकालवा टूट जाए। उन्हें देखिए एक ओरिजिनल पोएट्री सुनाता हूँ आपको। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह वाह। ये ओरिजिनल पोएट्री है, इसमें कोई गप नहीं है ना, गप मारने के लिए। देखिए सर, एक नेताजी थे,
वो चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। तो नेवला के लिए देखिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों में आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे नहीं, कसम खा के नहीं आए हैं। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के, धोबी के कुत्ते हो गए। बहुत बढ़िया। और सर अभी 3 महीना पहले गए थे, अभी 3 महीना पहले गए थे अयोध्या जी में, तो उन्होंने अपने चमचों के बीच में भाषण दिया कि इस अयोध्या का रघुवंशियों से कोई संबंध नहीं है, इसको बौद्धों ने स्थापित किया था। कोने किताब में पढ़े साला हम समझ नहीं पाए, मगर इसको जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझको बहुत गुस्सा लगा है। मैं अपने गुस्से को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका अगर नाम ले लूँ तो बुरा मत मानिएगा, आप मेरा समर्थन करिएगा बस। स्वागत है दादा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ ताली बजती है। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बहुत बढ़िया दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। होली खेलत गुरमीत वाला सुना, और ये भी सुना देती तो हमारा पहला चांस है, चाहे जोन सुनाए दे। सर देखिए ये काहे भन बना लगा मैं करंट मार रहा है। सर देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों की गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और एक बाबा है सर, जो देखिए ओरिजिनल पोइट्री है, गप मारे बड़े बहुत हैं। एक और बाबा हैं गुरमीत, डेरा सच्चा सौदा। अब देखिए ये मैं शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले का 2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए,
हाँ। और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं। मगर सुनिए आप कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। मगर बुरे काम का बुरा नतीजा सर, बबलू सर। तब देखिए कह रहा हूं, इसको बहुत सन्नाटे में मत सुनिएगा, बच्चों शोर करना जितना शोर करते बने। कि बेपटरी सुनेगा कि बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई। यहाँ बैठी स्टेशन मास्टर। कि बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या था सर? जो अखबार में पढ़े हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ओरिजिनल पोएट हूं गप मारने के लिए। पूरे पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई। एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुक 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 करती गाड़ी डिरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। सर जब पकड़े गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी मुंहबोली बेटी है, मगर परिणाम कुछ और निकला। तो बहुत गुस्से और बहुत बेमन से ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला। मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। तो हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही, हाँ हनी हनी प्रीत ही अब उसकी फीमेल हो गई। डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई। डेरा बहुत बढ़िया। अरे यार हम छोड़ तो बहुत जीत दिए हैं अपनी औरत के, जे छोड़ सकत है। तुम एक तरह का बुझदिल है का? अरे मनवे की दिशाशूल में पैदा हुआ है। जब दिशाशूल में इसके पैदा होने से इसको माँ बाप नहीं रोक पाए तो हमारे बस में तो। सर एक उत्तर प्रदेश में एक भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार। उसमें एक चच्चा थे। एक दिन मुख्यमंत्री से खिसिया कह दिया भी तुम राजनीति में बच्चा हो,
इतना सुनता है बच्चों आकर के खड़ा हो गया सर। हाँ। तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं इसको। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, आहा, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। देखिए ओरिजिनल पोइट्री कहिए और एक 8-2 लाइन पढ़ दें। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सर। यहाँ वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, बाबूजी आप भी लीजिए, प्रेरणा लेने में क्या जाता है। कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूं सर कि 90 बरस में शादी यानी 13 की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी 13 की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। ये सर कांग्रेसी करैक्टर है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करें करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष है, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, बाबूजी आप भी लीजिए। कहा जा रहा है कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर थोड़ा पूर्व की चल, उबे ना, हम नहीं उब रहे तो आपका तो घर है। थोड़ा सा पूरब की ओर चलें। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में बिता देती हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली।
तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर सर मैंने राबड़ी देवी का प्रचार भी किया था, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। और प्रचार कार्य के दौरान कुटीर उद्योग की पूरे देश को नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियाँ, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और कोई आने वाला नहीं है, इसलिए किसी को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाएगा। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांसीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी, जिंदाबाद। क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ।